संबंध विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए उसकी व्यापकता, असंगता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया। अब अपने भूत भावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचनादि कर्मों का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों द्वारा कल्पों के अंत में सब भूतों का प्रलय और कल्पों के आदि में उनकी उत्पत्ति का प्रकार बतलाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रश्न, कल्पक्षय किस समय का वाचक है? उत्तर, ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और उतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्र के हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होकर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, उस काल का वाचक यहाँ कल्पक्षय है, वही कल्पों का अंत है। इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। प्रश्न, सर्वभूतानि पद किसका वाचक है? उत्तर, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोग वस्तु और वासस्थान के सहित चराचर प्राणियों का वाचक सर्वभूतानि पद है। प्रश्न, प्रकृतिम पद किसका वाचक है? उसके साथ मामिकाम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है और उस प्रकृति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, समस्त जगत की कारणभूता जो मूल प्रकृति है, जिसे 14वें अध्याय के 3-4 श्लोकों में महद ब्रह्म कहा है तथा जिसे अव्याकृत या प्रधान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ प्रकृतिम पद है। यह प्रकृति भगवान की शक्ति है। इसी बात को दिखलाने के लिए उसके साथ मामिकाम यह विशेषण दिया गया है। कल्पों के अंत में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और लोकों के सहित समस्त प्राणियों का प्रकृति में लय हो जाना, अर्थात उनके गुण कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कारण शरीर सहित उनका मूल प्रकृति में विलीन हो जाना ही सब भूतों का प्रकृति को प्राप्त होना है। प्रश्न, 8वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में जिस अव्यक्त से सब भूतों की उत्पत्ति बतलाई गई है और जिसमें सबका लय होना बतलाया गया है, उस अव्यक्त में और इस प्रकृति में क्या भेद है तथा वहाँ के लय में और यहाँ के लय में क्या अंतर है? उत्तर, वहाँ अव्यक्त पद प्रकृति के निराकार सूक्ष्म स्वरूप का वाचक है, मूल प्रकृति का नहीं। उसमें समस्त भूत अपने सूक्ष्म शरीर के सहित लीन होते हैं और इसमें कारण शरीर के सहित लीन होते हैं। उसमें ब्रह्मा लीन नहीं होते, वे सोते हैं, और इसमें स्वयं ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ के प्रलय में और यहाँ के महाप्रलय में बहुत अंतर है। प्रश्न, 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तो भगवान ने समस्त जगत का प्रलय स्वयं अपने को बतलाया है और यहाँ सबका प्रकृति में लीन होना कहते हैं।
इन दोनों में कौन सा ठीक है? उत्तर, दोनों ही ठीक है। वस्तुतः दोनों जगह एक ही बात कही गई है। पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति भगवान की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। अतएव प्रकृति में लय होना भगवान में ही लीन होना है। इसलिए यहाँ प्रकृति में लीन होना बतलाया है और प्रकृति भगवान की है तथा वह भगवान में ही स्थित है। इसलिए भगवान ही समस्त जगत के प्रलय स्थान है। इस प्रकार दोनों का अभिप्राय एक ही है। प्रश्न, कल्पादि शब्द किस समय का वाचक है और उस समय भगवान का सब भूतों को रचना क्या है? उत्तर, कल्पों का अंत होने के बाद यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर समय पूरा होने पर जब पुनः जीवों के कर्मों का फल भुगताने के लिए जगत का विस्तार करने की भगवान की इच्छा होती है, उस काल का वाचक कल्पादि शब्द है। इसे महासर्ग का आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान का सब भूतों की उत्पत्ति के लिए अपने संकल्प के द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को उनके लोकहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतों को रचना है।